और बेटा लिब्रांडू, कैसा लग रही फोटो देख के? तोड़वा दिया बेटा, एक्सपर्ट है तोड़ने का, तोड़वाने का तो हमरा शेर। भाई साहब तोड़ दिए, हंगर स्ट्राइक पे फास्ट बात तोड़वा दिए। सोनम गुप्ता ही बेवफा नहीं है? अब तुम सब लोग का लिब्रांडू बोल रहा है, सोनम दूसरा सोनम भी बेवफा हो गए। बोल रहे हमसे तो पूछ के ही नहीं किए, हमको तो अभी दिखा रहे हैं। भाई साहब कहा बोले, कैसा हाहाकार मच रहा है काकरोच जनता पार्टी का, कहा बोल रहा है। कर दिया ना बेटा, मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही बोल रहे थे। हम बोल रहे थे 1-2 दिन रुक जाओ, देखो कैसे करवाते हैं। कैसे भाई साहब देखो कितना बढ़िया नड्डा जी के साथ। नड्डा जी जो गुलदस्ता देने का काम था भाई साहब, और एयरपोर्ट से मोदी जी को लेने का काम था। देने का लेने का 2 ही काम थे। अब देखो यहाँ पहुंच गए, यहाँ भी कुछ लेने देने का काम कर दिया। नड्डा जी से करवाए। फोटो देखो कितना बढ़िया भाई साहब, चाय पिलाए हैं का जूस पिलाए हैं। गन्ने का जूस ही तो नहीं पिला दिया हुई, एथनॉल में मिला रहे हैं जिसको भाई साहब। 20 रुपया बड़ा गिलास। हमको तो कप लग रहे हैं भाई साहब। चाय पे चर्चा कर दिए, चाय का बढ़िया देखो कैसा कैसा। और हमरा शेर भी भाई साहब ट्वीट कर दिया एकदम कितना बढ़िया। इसका वजह से ही तो लिब्रांडू को आग लग रहा कि कुछ सेटिंग चल रहा है का। ये आदमी तो किसी को भी इतना बढ़िया बढ़िया बात नहीं बोल। अरे दिखा रहे हैं कौन कहा बोल रहा, कैसे चाल बता रहे हैं, साजिश बता रहे हैं। और सोनम खुद कहा बोल रहा है, वो सोनम बेवफा जो है वो कहा बोल रहा है तोड़ते बखत। और वो जो है संजय सिंह जो उसका कैसे 12 बज रहा है शकल पे आम आदमी पार्टी वाले, वो भी दिखा रहे हैं। पहले ये तो देखो असली चीज। देखो भाई साहब कहा बोला हमरा से। मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। वजन का टेंशन हो रहा है भाई साहब हमरे शेर को। सोनम का वजन नहीं कम होना चाहिए। बोला मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। और देखो टैग भी किस किस को किया है, सोनम बांगचुक को और सोनम बांगचुक के वाइफ को। वो आदमी जो भाई साहब वैसे टांग देता है और लोग को, इस वजह से बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहे हैं का, दिखा रहे हैं कहा बोल रहे हैं। वो कहा बोल रहा, वो देखो पहले काकरोच का जो चीप है ना, चीप काकरोच हुई दीप के जो बोल रहे हैं। थोड़ा सबका एक तो देखो भाई बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा भाई साहब। बॉडी लैंग्वेज देखना सबका कैसा हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा 12 बज रहा है सबके शकल पे। वो देखो कहा बोला हमरा तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा चलता रहेगा, ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। अभी देखना बेटा सोनम बांगचुक कहा बोलेगा कि भाई कहा अंदर का सेटिंग हुआ, का शरत हुआ। वही तो हल्ला मचा रहा कि पहले तो बोल रहे थे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक हंगर स्ट्राइक चलता रहेगा, आमरण अनशन चलता रहेगा। पर भाई साहब साम दाम दंड भेद, प्रोटेस्ट में रुकावट के लिए खेद हो गए भाई साहब साम दंड। ये देखो ये कोर टीम के मेंबर हैं, काकरोच जनता पार्टी के कोर टीम के मेंबर हैं सुधीर सांगवान। ये कहा शक, इनको कहा शक लग रहा है, ध्यान से सुनना बहुत। जेपी नड्डा, जैसा कि आपने भी कहा कि जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद थे जब वो अनशन तुड़वाया गया, तो किन टर्म्स पर अनशन तोड़ा गया है, कुछ मालूम पड़ा है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है उनकी तरफ से? नहीं, उस तरह का कोई कम्युनिकेशन हमारे साथ नहीं हुआ है। और जब मालूम पड़ेगा तो सुबह हम उस चीज़ को डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा गिमिक लग रहा है ये चीज़ें कि हमें मिलना नहीं दिया गया, सांसदों को मिलने नहीं दिया गया। क्या मैनिपुलेट किया जा रहा है सोनम? मुझे लग रहा था कि ऐसा पहले भी लग रहा था कि सोनम सर से को इस तरह से कुछ मैनिपुलेशन में डाला गया है उन्होंने, क्योंकि बराबर सरकार उनके टच में थी। सरकार के लोग रोज़ ही जा रहे हैं वहाँ पे, और पुलिस पूरी तरह से प्रशासन वहाँ पे खड़ा हुआ है। डोंट नो कि क्या हुआ है। क्या सीजेपी को मालूम था कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने वाले हैं? कुछ इनपुट्स थे पहले से? इस तरह के इनपुट्स हमारे पास नहीं थे कोई भी क्यों तोड़ने वाले। लेकिन सीजेपी का मेंबर वहाँ पर कोई नहीं था। बीजेपी के लीडर्स ने ये अनशन तुड़वाया है और सीजेपी के लिए उन्होंने जो है एक तरह से अनशन रखा था, या मैं कहूँ कि छात्रों के लिए अनशन रखा था। ना तो छात्रों की तरफ से कोई डेलीगेशन था, ना सीजेपी का कोई व्यक्ति वहाँ था। बीजेपी ने एक तरह से ये अनशन तुड़वाया है। तो कहीं आपको नहीं लगता कि टेक ओवर कर रही है बीजेपी इस पूरे प्रोटेस्ट को, या ख़त्म करने की कोशिश है? आपके सवाल में ही जवाब है। आपने जैसा पूछा है कि बीजेपी ने ही तुड़वाया है, तो बीजेपी किस तरह से सारी चीज़ें करती है
इस पूरे देश को पता है। और मैं उससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चले कि क्या सब चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, तो हम ऑफिशियली बोल नहीं सकते उन सब चीज़ों को। बेटा बोल भी नहीं पाओगे, बोलने ही नहीं देगा कोई। तुम भी अभी तुमको भी पता चल जाएगा। दो का देख लिया, अभिजीत दीपके को देख लिया और ये सुधीर सांगवान को देख लिया, कोर टीम का 2 मेंबर देख लिया। अब तीसरे का देखो, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वो का बोल रहा है, हमको भी कुछ पता नहीं थे। वही सौरभ दास जो प्रवक्ता, जो काकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता, देखो कैसे हक्का बक्का 3 तिलक्का हो रहे हैं। ये का हो गए, कैसे हो गए, कब हो गए, पता ही नहीं चले। See, we were not aware. We were not aware about this because we are here at Jantar Mantar. As you know, the internet connectivity is bad and the jammers are still working. So the signal is also not there. So we were not aware. सिग्नल इज नॉट देयर। सिग्नल तो खत्म ही हो गया, सिग्नल कनेक्टिविटी खत्म हो गया। सोनम वांगचुक का और इनके बीच का ऐसा लग रहा है हमरा शेर कर दिया अपना काम। वही करो और राज करो, करो और राज करो, है ना। वो सोनम वांगचुक बोला कनेक्शन ही नहीं थे, सिग्नल नहीं मिल रहे थे, सिग्नल नहीं मिल रहा, सिग्नल नहीं मिल रहा भाई साहब। अब सोनम वांगचुक से इनका सिग्नल नहीं मिल रहा। अब उसको भी देख लो, जो ओरिजिनल काकरोच जो है, आम आदमी पार्टी वाला जो है, प्राचीन काकरोच, उसका भी देखो कैसे शकल पे 12 बज रहा है। ये कहा हो गए भैया, कहा हो गए। तो आप इस सरकार का दोगला चरित्र देखिए कि कल 55 सांसदों का हस्ताक्षर करा के और एक डेलीगेशन जब मिलने उनसे गया था सांसदों का, तो वहाँ नहीं मिलने दिया मोदी जी की सरकार ने। और आज मंत्री गए मिलने, कोई बात नहीं, क्योंकि सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी। सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन ख़त्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? मुद्दे का कहा हुआ, मुद्दे का कहा हुआ, ढूंढते रहो मुद्दे का कहा हुआ। मुद्दा ही सुस्त गवा चुस्त कर दिया हमरा शेर काम। हम तो पहले ही बोल लेते कि बेटा वेट करो, बोल लेते इस्तीफा लेंगे, इस्तीफा बेटा। पर हम हमेशा बोल रहे हैं भाई साहब, कई दिन से बोल रहे हैं, आपको पता ही है। एक प्रधान का इस्तीफा हो गया तो दूसरे का भी देना पड़ जाएगा। और भाई साहब मैसेज कहा जाएगा, ये शेर है कि वो है, वो जिसको ये लोग बोलता है कि शेर नहीं है, वो शेर पे रंग रोगन करके वो बना रखे, वो उस पे रंग रोगन, उस पे रंग रोगन करके वो बना रखे हैं शेर। तो भाई साहब ये मैसेज नहीं चला जाता, ये तो कमजोर है, इसको तो झुकाया जा सकता है। शेर का तो पूछ, ये तो नकली शेर है। गए ऐसा ही तो बोलते हैं प्रधान। इस वजह से इस्तीफा तो लेगा ही नहीं बेटा, याद कर लो। आज तक कोरोना के महामारी हाहाकार मच गए तो हर्षवर्धन, जो डॉक्टर हर्षवर्धन से इस्तीफा लिया, मांग मांग के मर गए थे तुम लोग। एपस्टीन के फाइल होते रहे, हरदीपपुरी का इस्तीफा लियाओ, बताओ। 700-800 किसान मर गए वहां, तो कौन कृषि मंत्री था? नरेंद्र सिंह तोमर, इस्तीफा लिया। कि रेल डेली के डेली पलटता रहता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा लिया। बेटा भूल भी गए होगे, हम याद दिला रहे हैं तो याद आ रहा है। और ये मैया ऐसा चीज भी हुआ था हमारे देश में तो। अरे ऐसे भी धर्मेंद्र प्रधान से भी ज्यादा खतरनाक इस्तीफा मांगा गया था। भूल गए ना, भूल गए। हमरे शेर को पता है, हमरे शेर का टैक्टिक है, ये 2 दिन में ही भूल जाएगा। तो भाई साहब भूल जाएगा। लगे रहो, चिल्लाते रहो, काकरोच माही करेंगे और कैसा कैसा गाली दे रहे हैं। हमरे शेर को इतना गुस्सा आ रहे हैं। अब देख लो, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। कहा बोले हॉस्पिटल में लेट के सोनम वांगचुक कहा बोले कैसा मैसेज दिए, थोड़ा लंबा मैसेज है। जैसे मोदी जी लंबा मन का बात करते हैं ना, ऐसे बहुत लंबा है, थोड़ा ध्यान से देखना। और हमको फिर वीडियो के लास्ट में ही भी बता देना अगला वीडियो किस पे चाहिए। सल्लू भैया जो वही खुश करने के बाद एकदम फिर दुखी कर दिए, फिर से नीतीश कुमार बन गए, मतलब पलटी मार गए। पहले तो बोल लेते वो छात्र ये आंदोलन ही, और फिर कुछ और बोल गए। वो फोन आ गए होंगे ना, हेलो, अरे सुन लो, क्या लिख दिया हो भाई? हाँ, पतंग उड़ाना आएंगे नहीं हमरे संग, या तुमको पतंग बना के उड़ा दें? हाँ, ईडी भेजूं? तो फिर वो अगला ट्वीट आ गए, उस पर करें। या फिर जो चित्ता त्रिपाठी जो ही बोले हैं मैं पत्रकार हूँ। हंसना नहीं है बेटा, वीडियो बनाएंगे, पूरा फुल वीडियो आएगा। तो बता दो दोनों में से पहले वीडियो किसका चाहिए? मैं पत्रकार जो बोल लिया चित्ता त्रिपाठी खुद को, या उस पलटी जो मार गए हमरे सल्लू भैया? अब आप झलक देख लो, और हम यहीं से बोल रहे हैं टाटा बाय बाय। आपको जो कमेंट करना कर लो। और भाई साहब ही देख लो, सोनम वांगचुक बेड पे लेटे लेटे का किए थे, का बोले। नमस्कार दोस्तों, आज
26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में। तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें
उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,